सुनिए जी, आपको हम पढ़ा रहे थे कि पार्लियामेंट कैसे कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि आर्टिकल 85 कहता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह समय समय पर संसद की का सत्र या बैठक बुलाए। ठीक है, और इस प्रकार बुलाए कि एक सत्र के अंतिम बैठक, ठीक, और अगले सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 महीना से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। बात समझे? तो इस तरह एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाना जरूरी है। भारत में एक वर्ष में 3 सत्र होता है। एक सत्र होता है जैसे विंटर सेशन, हिंदी में कहेंगे शीतकालीन सत्र, दूसरा बजट सेशन, और फिर मॉनसून सेशन। 3 सेशन भारत में होता है, तो कम से कम 3 सत्र होना ही चाहिए। बात समझ में आई? इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति कभी भी संसद की बैठक बुला सकता है। क्लियर? तो ये तो हुआ मिनिमम जो मैंडेटरी है कि 6 महीना से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, तो मतलब 2 बार कम से कम बुलाना ही है। तो भारत में आमतौर पर 3 सत्र होता है। इसको लिख लीजिए। लिखिए, अंडर आर्टिकल 85 द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। President is empowered to summon the session of parliament in such a way that there should not be a time lapse of more than 6 months between the last sitting of first session and first sitting of next session. राष्ट्रपति समय समय पर संसद का सत्र इस प्रकार बुलाता है कि प्रथम सत्र के अंतिम बैठक और अगले सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 महीना से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। प्रथम सत्र के अंतिम बैठक और अगले सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 महीना से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 सत्र तो मैंडेटरी है। भारत में जैसा बताए 3 सेशन होता है। क्या क्या बताए? मानसून, बजट, मानसून, उसके शीतकालीन, उसके बजट। क्लियर? और इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति बैठक बुला सकता है। अब एक बात पहले और बता दें कि बैठक जो बुलाता है राष्ट्रपति, तो सेशन शुरू हुआ। अब आपको बताया है कि लोकसभा में, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब 543 सदस्य संसद और 245 सदस्य है राज्यसभा में। तो इतने लोग एक साथ बैठेंगे तो मतलब ऑर्डरली मैनर में काम हो सकेगा? तो एक आदमी को बैठना पड़ेगा जो स्मूथ ढंग से सदन को चला सके। जैसे हम लोग यहाँ एक बैठते हैं ढेर सारा आदमी, तो यहाँ पर हम बैठेंगे तब कार्रवाई सही ढंग से होती कि नहीं? हम जैसे ही गायब होते हैं मामला चालू हो जाता है।
गजबज नहीं। तो उसी तरह से जब नई लोकसभा चुन के आती है आफ्टर फ्रेश इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद जो आम चुनाव होता है, उसके बाद जब लोकसभा चुन के आती है, समझे जी, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रो टेम स्पीकर है, स्पीकर प्रो टेम उसको कहते हैं, मतलब टेम्पोररी स्पीकर मनोनीत करता है। बात समझे जी? मतलब व्हेन न्यू Lok Sabha is constituted, the senior most member of the Lok Sabha is nominated by the President of India as Speaker pro tem। नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किसी वरिष्ठतम सदस्य को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है अस्थायी स्पीकर के रूप में। क्लियर जी? क्योंकि अभी तो स्पीकर चुना जाएगा ना, तो स्पीकर का जब तक चुनाव नहीं हुआ तब लोग बैठ के क्या हुआ हल्ला करेंगे। तो इसलिए एक व्यक्ति जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठतम का क्या मतलब? सबसे बूढ़ा नहीं। अब बोल दी कोई आदमी 95 वर्ष का है, अब पहली बार लोकसभा में चुन के आया तो वो वरिष्ठतम नहीं हुआ। कोई व्यक्ति 45 वर्ष का ही है, वो सबसे अधिक बार चुन के आया है, 7वीं बार चुन के आया है मान लीजिए, तो वो हो गया वरिष्ठतम सदस्य। बात समझ में? अब उसकी देखरेख में सदस्यों के बीच में से किसी व्यक्ति को स्पीकर चुना जाता है। तो समझे? आमतौर पर स्पीकर कौन बनेगा? जिसको लोकसभा में बहुमत होगा, उसी पार्टी का, उसी दल का, उसी गठबंधन का ना स्पीकर बनेगा, क्योंकि मेजोरिटी तो उसी का है। तो स्पीकर बन गया। अब स्पीकर जैसे ही बना तो प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। अब स्पीकर, अब बाद में स्पीकर की देखरेख में एक डिप्टी स्पीकर, मतलब लोकसभा का एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। क्लियर जी? अब अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करता है। जो सदन की कार्यवाही को संचालित करता है, प्रिजाइड करता है, उसको कहते हैं पीठासीन अधिकारी। जो पीठ पर रहेगा उसको क्या कहेंगे? पीठासीन अधिकारी। मतलब जैसे मान लीजिए कि स्पीकर अध्यक्षता कर रहा है तो स्पीकर हुआ पीठासीन अधिकारी, डिप्टी स्पीकर कर रहा है तो वो हो सकता है वो होगा पीठासीन अधिकारी। अब ऐसा हो सकता है कि स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो लोकसभा, अब चाहे यहाँ चूंकि पीठासीन अधिकारी नहीं है तो बैठक खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा जी। तो उसके लिए नियम ये बनाया गया कि स्पीकर जो है 10 मेंबर का एक पैनल बनाता है। कितना का? 10 मेंबर। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर दोनों नहीं है तो ये, फिर ये नहीं है तो ये, फिर ये नहीं है तो ये, इस तरह से 10 आदमी का एक पैनल होता है जो सदन की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की अध्यक्षता करता है। बात समझ रही? इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। मान लीजिए किसी कारण से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हट गया है, बात समझे? हट गया मतलब उसको हटा दिया गया है, या रेजिग्नेशन, यदि किसी कारण से वो खाली है सीट, तो ऐसी स्थिति में ये 10 आदमी अध्यक्षता नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सदस्य तब तक अध्यक्षता करेगा जब तक कि नया डिप्टी स्पीकर स्पीकर चुन के नहीं आ जाता है। क्लियर? और ऐसा ही राज्यसभा में भी होता है। राज्यसभा में आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से एक डिप्टी चेयरमैन चुना आता है, और फिर चेयरमैन मतलब उपराष्ट्रपति या चेयरमैन जो भी कहिए आप, राज्यसभा में 10 आदमी का इसी तरह सदस्य का पैनल बनाता है। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के एब्सेंस में 10 आदमी अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का पद खाली है तो ये 10 आदमी अध्यक्षता नहीं करेगा, तब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई राज्यसभा का सदस्य अध्यक्षता करेगा।
जो पैनल बना दिया है, पैनल बना दिया है कि अगर डिप्टी स्पीकर स्पीकर नहीं हो, उसके बाद पहला जो पैनल बना वो भी नहीं हो, तो दूसरा भी नहीं हो, तीसरा भी नहीं, तब उसका काम वही है। मेरी बात समझ में आई? तो क्लियर हो गया जी? तो ये आप समझ गए। अब एक से और कि राष्ट्रपति सत्र बुलाया। अब ऐसे मान लिया अभी 1 बजे तक सत्र चला, अब लंच ब्रेक हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं कि एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मतलब जो संसद की कार्रवाई है या सदन की कार्रवाई, हाउस की कार्रवाई है, वो कुछ समय के लिए जब स्थगित कर दिया जाता है फॉर व्हाट एवर रीजन, मतलब किसी कारण से, तो उसको कहते हैं हम लोग एडजॉर्नमेंट। मतलब तो ऐसे मान लीजिए कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी रहेगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो भी रहेगा, वो कहेगा द हाउस इज एडजॉर्न फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है। तो ये काम कौन कर रहा है? जो सदन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी होगा, वही करेगा ये काम कि स्थगित करेगा कुछ समय के लिए। और जैसे मान लीजिए कि जब सत्र खत्म हो गया, मतलब संसद का काम खत्म हो गया, तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या वहां राज्यसभा में चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, तो वो कह देगा कि द हाउस इज एडजॉर्न्ड, को टाइम ही देगा, तो उसको कहेंगे हाउस इज एडजॉर्न्ड सीने डाई, मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसका मतलब हुआ अब उसके कुछ समय बाद राष्ट्रपति कहेगा कि संसद का सत्र खत्म हो गया। उसको कहते हैं प्रोरॉग। क्या करना? सत्रावसान हिंदी में, मतलब जब पार्लियामेंट इज प्रोरॉग्ड, समझ गए? तो इतना चीज हुआ, सत्र का को बुलाना और समय समय पर उसको स्थगित करना, एडजॉर्नमेंट हुआ, और फाइनली सत्रावसान करना, उसको कहेगा प्रोरॉग। तो प्रोरॉग कौन करता है? मतलब सत्रावसान और सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, और डे टू डे जो प्रोसीडिंग्स है उसके बीच में मतलब स्थगित करना, ये काम है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। क्लियर जी? अब आप प्रोटेम स्पीकर भी समझ गए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर समझ गए जी सब, और ये सब भी समझ गए। अब हम लोग